जी बोले भैया मधुमंगल, आज एक जनो दूल्हे बनेगो और एक जनो दुल्हन बनेगी। आज ऐसा खेल खेलेंगे। तो इधर से विशाखा सखी थी तो उनको थोड़ा मालूम सा पड़ गया, वो चतुर थी। देखिए ये 56 कटोरे वहां पे हैं और यहाँ पर सारे ग्वाल वाल मिलकर बैठते थे, खेलते थे, ऊधम भी मचाते थे। मतलब ये इतने बड़े पहाड़ों पर। राधे राधे सभी भक्तों को, मेरा नाम गौरव है। मेरे इस चैनल ब्रजभूमि यात्रा पे आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको श्री कृष्ण जी श्री ललिता जी के बीच में बाल विवाह यानी बच्चापन में अपने खेल रहे थे, उन दोनों की शादी हुई थी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको उनके दर्शन कराऊंगा, उनके निशानी भी बताऊंगा, उनके पैरों के निशान भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस जगह हमारी श्री राधा रानी और कृष्ण जी और ललिता जी और सारे ग्वाल वाले और सारी सखियां मिलकर बैठे और इधर बच्चापन में अपनी शादी करी थी, जो कि खेल था वो एक तरह का। तो चलिए उसमें आपको श्री राधा रानी श्री कृष्ण जी ललिता जी के पैर के निशान भी दिखाऊंगा, बंसी भी दिखाऊंगा, उनकी कटारी भी दिखाऊंगा, उनका मुकुट भी दिखाऊंगा। चलिए पंडित जी के माध्यम से इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम टीकम शर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हो? ऊंचा गांव। तो मतलब आपको भी किसी ने इस लीला के बारे में बताया होगा? हाँ, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो भी बताते थे, और जो हमारे श्री ब्रजाचार्य भट्ट जी, जो हमारे महाराज जी हैं जिन्होंने ब्रज की खोज की है, वो भी बताते हैं। उनके माध्यम से ही हम बताते हैं। तो पंडित जी थोड़ा हमारे भक्तों को भी बताइए, इस लीला का क्या राज है, क्या कारण था? देखो, ये पर्वत का नाम है सखीगिरी पर्वत आलता पहाड़ी। इसमें 5 दर्शन है करने का: चित्रशिला, विचित्रशिला, पुष्कर कुंड, माणिक शिला, 56 कटोरा। ये है चित्रशिला। यहाँ जो बामन द्वादशी आती है भाद्र मास से, उस दिन ललिता जी के साथ कृष्ण भगवान की शादी होती है। तो यहाँ जो शादी हुई थी खेली खेल में हुई थी। रोज कन्हैया जी आया करते थे ग्वाल वालों के साथ। इधर गोपियां राधा रानी के संग आया करती थी। तो एक दिन कन्हैया जी बोले आज हम कछु अलग खेल खेलेंगे। तो गोपी ग्वालवाल सभी सोच में पड़ गए। मधुमंगल ग्वालवाल बोले भैया कन्हैया, कभी तू मटकी फोड़े, कभी तू माखन चोरे, कभी तू चीर चुरावे, आज कौन सा खेल खेले वो? तो कन्हैया जी बोले भैया मधुमंगल, आज एक जनो दूल्हे बनेगो और एक जनो दुल्हन बनेगी। आज ऐसा खेल खेलेंगे। तो इधर से विशाखा सखी थी तो उनको थोड़ा मालूम सा पड़ गया, वो चतुर थी इस मामले में। तो जैसे ही वो बैठे थे तो उन्होंने ललिता जी का पल्लू लेके और कृष्ण भगवान के दुपट्टा में बांध दियो। इधर से ब्रह्मा जी वहां बहुत खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि कन्हैया सखीगिरी पर्वत आलता पहाड़ी ऊंचा गांव में शादी कर रहे हैं ललिता जी से, और हम भी जाएंगे। हंस रहे हैं, खुशी हो रहे हैं, नाच रहे हैं। इधर से पुष्कर जी को भी संदेशा पहुंच गया। पुष्कर जी भागे भागे आए। अरे ब्रह्मा जी, अरे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले अरे पुष्कर जी, आज इतनी खुशी क्यों हो रही है, क्या बात है? आज वहां की आज सखीगिरी पर्वत पे कन्हैया शादी कर रहे हो और वहां चलेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले देखो, ऐसा तसल्ली रखो, चलेंगे जरूर, लेकिन हमारी जब जरूरत पड़ेगी तब चलना है। तो ब्रह्मा जी ब्राह्मण का भेष धर के आए, पुष्कर जी जल लेकर के आए। सभी ग्वालवाल ब्रजवासियों ने नाचना गाना शुरू कर दिया और देवता फूल बरसाने लगे। ऐसे उनका भैया शादी हुआ यहाँ सखीगिरी पर्वत पर। अब शादी के बाद ग्वालवाल ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया, अब तेरी शादी है गई है, कछ मोमीठो है जाए, कछ पाल्टी वाल्टी है जाए। कन्हैया बोले हमने कोई शहर में तो कहीं हॉस्टल में तो शादी की नहीं, हमने पहाड़ पत्थरों में शादी की है, आपको कहां से प्रसाद लाए? वह नहीं कन्हैया, शादी करिए, अब तो तुम्हें पाल्टी तो देनी पड़ेगी। तो जिद पड़ गए ग्वालवाल। तो कन्हैया ने 56 कटोरा बना करके सभी ब्रजवासी बरातियों को 56 भोग का प्रसाद खिलाया। बोलो 56 कटोरा की जय। तो अब शादी के बाद ब्रह्मा जी बोले प्रभु हमें कोई स्थान दो, हम भी जाएं, आपकी शादी हो गई। तो ठाकुर जी बोले वान की आप जाओ बरसाना धाम और वहां अपना स्थान प्राप्त करो, और आपके ऊपर श्री राधा रानी निवास करेंगी। जो भी भक्त लोग आए उनको दर्शन दो और उनका कल्याण करो। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय। अब पुष्कर जी बोले प्रभु हमें भी स्थान दो। ठाकुर जी बोले वान के ऐसा करो, आप इसी सखीगिरी पर्वत पर विराजो, जो भी मेरे भक्तजन श्रद्धालु लोग आए उनका कल्याण करो, उनको दर्शन दो और उनको आशीर्वाद दो। तो ऐसे ही पुष्कर जी का जो छोटा सा स्थान है पर्वत पे, तो उसका भी दर्शन का फल जैसे अजमेर वाले पुष्कर का है, इतना ही फल उनका भी दर्शन का है। बोलो पुष्कर जी महाराज की जय। अब इस पूरे पर्वत की मैं 2 लाइन बोल रहा हूँ, पूरी कथा।
कि कहीं चित्र विचित्र फिसलनी से लाजह चिन्ह महावर आलता का मेला हो ललता को ब्याह कन्हैया के साथ सब सखियन ने छापे जब मेहंदी क्या कित भोजन थाली कटोरा निशानजित खावे बनवारी दर्शन अबराम अब तक है निशान युग बीते अनेक न मिटत निशान चल चल ऊंचे गाम लेके राधा को नाम सकी ललता के गाम चल करके प्रणाम यहाँ नित्य विहार करें राधा रमण कभी आती आवाज निपुण खनन खननिया करना न शोर कोई डाली न तोड़ कण कण में विराजे किशोरी किशोर कण कण में विराजे जुगल किशोर बोलो राधा रानी की जय, ललता सखी की जय, सभी संतन की जय, सभी ब्राह्मणन की जय, सभी भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो मतलब पंडित जी यहाँ पे आज भी उनके चिन्ह होंगे जरूर, हाँ, मेहंदी के, हाँ, उनकी जो बंसी के, कटारी के। जो ठाकुर जी के शादी पे जो चित्रावली बनाई थी इस चित्रशिला में, इसको फिसलनी शिला भी कहते हैं। तो उस वो दर्शन इसके अंदर हैं, आप करो, उनको दिखाओ दर्शनों को। मतलब शिला के अंदर है दर्शन। हाँ, शिला के अंदर दर्शन है। देखो ये मेहंदी का दर्शन है, ये दिख रहा है, ये मेहंदी का दर्शन है। ये बंसी का दर्शन है, कृष्ण भगवान की बंसी है। ये कृष्ण जी को चरण है, ये राधा रानी को चरण है। ये बालकपन में हाँ, ये खेल ही खेल में छोटे ही चिन्ह है, यहाँ सब जो भी छवि है छोटी है। ये कृष्ण जी को चरण है, ये राधा रानी को चरण है। ये प्रेम कटारी है जो तलवार रहे शादी पे, वो दर्शन है। और ई भैया यहाँ मुकुट है कृष्ण भगवान को, ये मुकुट है, इसको फिसलनी शिला। और देखो ये कृष्ण भगवान राधा रानी जुगल जोड़ी का भी दर्शन है। ये देखो ये कृष्ण भगवान है, ये राधा रानी, एक दूसरे की तरफ से जुगल जोड़ी का दर्शन है। ये कृष्ण भगवान, ये राधा, ये दर्शन है भैया सखीगिरी पर्वत। तो गुरुदेव इसे फिसलनी शिला क्यों कहते हैं? फिसलनी शिला भैया यहाँ ऐसे कहें कि कन्हैया जी ग्वाल बाल सभी गाय चरावे, ते गोपियां भी आ जाए रास रचावे या खेला करे। तो वो खेल ही खेल में कोई तो कहता है कि राधा रानी रूठ जाती थी तो कन्हैया जी उनको मनाते थे फिसल फिसल के। और कुछ सुनने में ऐसा आता है कि वो खेलते थे, जब खेल ही खेल में वो फिसलते थे भी। तो खेल, बच्चा जो खेलते हैं ना, तो वो फिसल के भी खेल सकता है, बच्चा तो कैसे भी खेल सकता है, इसलिए इसका नाम फिसलनी शिला हो गया। फिसलनी शिला बोलते हैं। और जहाँ पर श्री हमारे कृष्ण जी ने बारातियों को खाना खिलाया था 56 कटोरों में, वो आज भी मौजूद है। आज भी मौजूद है, ऐसे ऐसे बने हुए हैं, वो इतने इतने बड़े कटोरा बने हुए हैं, 56 कटोरा हैं ऊपर, उनमें 56 भोग का प्रसाद आज भी भोग लगाते हैं। भक्तजन जो आते हैं आज भी भोग लगता है। तो मतलब प्रभु वो कटोरे क्यों नहीं है, वो मतलब शिला में क्यों बने हुए हैं वो कटोरे? शिला में इसलिए कि कोई व्यवस्था नहीं थी ठाकुर जी के पास, ये बर्तन बासन नहीं थे उनके पास जो अब चल रहे हैं, कोई चांदी का, कोई सोने का, स्टील का, ये नहीं था। उस समय ठाकुर जी के जो पैर थे ना, तो वो बहुत ही कोमल थे, और उनसे भी कोमल जहाँ वो घूमते थे ना, पहाड़ पत्थर जहाँ भी, तो वो पत्थर भी बहुत पिघल करके कोमल हो जाते थे। आज का इंसान कठोर है, इसलिए पत्थर भी कठोर है। तो वो जो 56 कटोरा बनाए ठाकुर जी ने, वो 56 भोग का प्रसाद लगाने के लिए सभी बाराती ब्रजवासियों को वो 56 कटोरा का दर्शन है ऊपर। श्री हमारे कृष्ण कन्हैया ने देखो कितनी ऊपर आकर अपने दोस्तों को भोजन कराया था, 56 भोग कराया था 56 कटोरों में। आइए चलो देखो कितने सुंदर नजारा है, इतनी ऊपर आके, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, यहाँ पे कोई करा भी नहीं सकता इस टाइम पे। तो चलिए आपको 56 भोग 56 कटोरों के बारे में बताते हैं। हम 56 कटोरों की तरफ चलते हैं जहाँ पे श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी ने सारे ग्वाल बालों और गोपियों को मिलकर 56 भोग खिलाए थे। तो चलिए उस जगह चलते हैं। देखिए ये 56 कटोरे वहां पे हैं और यहाँ पर सारे ग्वाल बाल मिलकर बैठते थे, खेलते थे, ऊधम भी मचाते थे। मतलब ये इतने बड़े पहाड़ों पर ऊपर, मतलब नीचे देखने में भी आदमी को डर लगेगा, उस जगह से ऊपर आकर यहाँ पर खेलते थे। देखिए कितनी विचित्र लीला है। आ जाइए, आपको मैं 56 कटोरे के दर्शन कराऊंगा। देखिए, राधे राधे, जय जय श्री राधे। ये रे देखो सर, ये रहे 56 कटोरे। यहाँ पर मतलब पहले जमाने में कोई वो तो हुआ करते नहीं थे, कोई कटोरे कटोरे। मतलब ठाकुर जी की क्या लीला है, उन्होंने इधर थोक पीट कर करके इधर कटोरे बनाए और अपने सखाओं को भोजन कराया। देखिए ये हमारे ब्रज की सबसे बड़ी लीला है, जो मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं पता होगी।
ये कटोरे लगभग यहाँ तक है, यहाँ तक कटोरे ही कटोरे बन रहे हैं 56, जिसमें श्री राधा रानी ने और श्री कृष्ण जी ने सबको भोजन कराया था अपने ग्वाल वालों को, और यहाँ पर वो बैठते थे। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। और वहां पर हमारी श्री ललिता सखी जी का भी मंदिर है। देखिए यहाँ से हमारी राधा रानी का भी मंदिर दिखता है साफ साफ। देखिए वो राजा है, वो हमारी राधा रानी। जय जय श्री राधे। हमने आपको चिन्ह भी बता दिए। देखिए कितना आनंद आ रहा है। ये हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण जी श्री ललिता जी की और श्री राधा रानी की हमारी की एक लीला। तो चलिए आपको हम इस वीडियो के प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे।